की वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ में अपना डेली जो है ना मॉर्निंग से इवनिंग तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से पूरा दिन बीतता है, कौन कौन से काम रहते हैं, किस तरीके से अपने काम को मैं मैनेज करती हूँ। जैसा कि मेरे पुराने व्यूअर्स को पता है कि अब मेरे यहाँ पर कोई मेड नहीं है पिछले ऑलमोस्ट 3 महीने से, तो अब सारा का सारा काम मैं खुद ही करती हूँ। 3 बच्चों के साथ किस तरीके से घर को मैनेज करती हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो काम की शुरुआत सबसे पहले होती है साफ़ सफाई से। अभी करीब 10:15 का टाइम हो रहा है और सुबह नाश्ता करके अजय ऑफिस जा चुके हैं। आज टिफ़िन नहीं लेकर गए हैं, तो मैंने उनको बोला कि ठीक है दोपहर में मैं बना दूंगी खाना, तो वो चले गए हैं। और जनरली मेरा काम जो है ना वो सुबह 10 बजे के बाद ही शुरू होता है, जब अजय चले जाते हैं। उसके बाद मैं जो है ना साफ़ सफाई का काम करती हूँ। तो ये देखो जिनी यहाँ पर सोई हुई है। अब इनको बोला जाएगा कि ये उठें तो ये मुझे ऐसे देखती है कि मम्मी सोने दो यार, क्या है। लेकिन अब साफ़ सफाई करनी भी ज़रूरी है। बेडशीट मुझे आज चेंज करनी है, तो सबसे पहले बेडरूम की क्लीनिंग करने आ गई हूँ। और देखो वो पलट पलट के मुझे देख रही है, उसे मालूम है कि अगले 1-2 मिनट में मम्मी बोलने वाली है कि जिनी उठो। तो सुबह सुबह ना इनका होता है कि ये अपना नाश्ता वाश्ता करके और फिर एक बार तो बेड पे आके ज़रूर सोते हैं, उसके बाद ही जाएंगे अपने बिस्तर पे सोने के लिए। तो ये जिनी और जूजू का, मतलब जूजू का तो नहीं, लेकिन हाँ जिनी और ब्रूनो का तो ये रूटीन है। तो आज ब्रूनो नहीं आया है तो जिनी आ गई है। तो अब मैं उसको बोल रही हूँ ना कि चलो बेडशीट हटानी है, तो अब वो हट के चली गई है। अब वो अपने बिस्तर पे जाके आराम से सो जाएगी। ज़्यादा दिन में ये लोग परेशान नहीं करते हैं, बिल्कुल सोते रहते हैं। बस अगर कोई आया, कोई गली में आवाज़ सुनाई दी तो ही जो है ना चिल्लाते हैं, अदरवाइज़ सोते रहते हैं। तो फटाफट जो है ना मैं बेडशीट यहाँ पर चेंज कर दूँगी और उसके बाद जो है ना बेडरूम को डीप क्लीन एकदम अच्छे से, क्योंकि वैक्यूम ही मैं करती हूँ। झाड़ू तो मैं बहुत कम लगाती हूँ, मुश्किल से हफ्ते में 1 दिन झाड़ू लगाती हूँ मैं, बाकी डेली मैं वैक्यूम ही करती हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा ईजी लगता है वो करना, क्योंकि उसके बाद एक तो पोछा भी बहुत अच्छे से लग जाता है और साफ़ हो जाता है, बाल भी बिल्कुल उड़ के इधर उधर नहीं जाते हैं। झाड़ू में ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब मुझे ना एकदम हैंडी लगने लग गया है वैक्यूम करना। पहले मुझे बहुत हेडेक लगती थी कि कहाँ कैसे उठाऊंगी, कैसे करूं, लेकिन अब मुझे सबसे ज़्यादा आसान लगता है। तो फटाफट यहाँ का काम ख़त्म करके अब जाती हूँ मैं नीचे काम करने के लिए। ऊपर का काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, बस सीढ़ियों पर पोछा लगाना बाकी है। तो सीढ़ियों पर झाड़ू लगाने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ। और अभी क्योंकि आपको पता है जैसे कि तीनों बच्चे एकदम ना अलग से रहते हैं, जूजू को अलग रखना पड़ता है। तो जिनी और ब्रूनो ऊपर हैं, तो जूजू मेरे साथ नीचे है। और वो भी अब घूमना शुरू हो जाएगी इधर से उधर, क्योंकि जैसे ही वैक्यूम चलता है ना तो इन लोगों को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो ये लोग देखने भी आते हैं और भागते भी हैं, दोनों ही काम करते हैं। उनको देखना भी है कि ये क्या चल रहा है और भागना भी है। तो अभी वो बाहर जाके खड़ी हो गई है कि मम्मी पता नहीं क्या करने लग गई हैं, रोज़ रोज़ यही करती रहती हैं। बट अब काम भी ज़रूरी होता है। तो वैक्यूम करने से ये भी फ़ायदा हो जाता है कि डेली जो है ना कारपेट भी वैक्यूम हो जाता है, तो सफाई थोड़ी अच्छे से हो जाती है। और आज यहाँ पर जो साइड में मैं मैट्रेस डाल कर रखती हूँ सिटिंग, उसकी ये बेडशीट भी चेंज करनी है, तो वो भी मैंने हटा दी है, उसको धुलने के लिए डाल दूँगी। बेडशीट जनरली एक साथ मैं सभी की चेंज करती हूँ, ताकि एक ही साथ वो लॉन्ड्री में चली जाएँ और एक साइकिल में आराम से सारी बेडशीट्स धुल जाएँ। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये लोग खीरा खाते हैं ना, खीरा इन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो तीनों के तीनों खाते हैं, तो वो पार्टिकल्स गिरते ही हैं, तो चिपक भी जाते हैं। तो इसी वजह से मैं ना वैक्यूम से उठाना उनको ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, फटाफट उठ जाते हैं। और इधर उधर ना झाड़ू और डस्ट कैरी लेके घूमना नहीं पड़ता है, डस्टबिन लेके घूमना नहीं पड़ता है, इसलिए मुझे ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। तो फटाफट यहाँ पर वैक्यूम करके और फिर मैं यहाँ पर लगा दूँगी पोछा, ताकि उसके बाद मुझे आज, क्योंकि खाना भी दोपहर में बनाना है। जनरली मैं मॉर्निंग में ही बना देती हूँ, लेकिन आज लेट हो गया था उठने में, तो खाना आज बाद में बनेगा। तो फटाफट यहाँ का काम निपटा के नहा के और खाना बनाना है। घर का पूरा काम हो चुका है, साफ़ सफाई हो चुकी है और नहाकर मैं आ गई हूँ किचन में और अब बना रही हूँ खाना दोपहर के लिए। तो आज मैं बना रही हूँ गुजराती कढ़ी और खिचड़ी।
एकदम लाइट सा लगता है खाने में, एकदम फिलिंग भी होता है और टेस्टी भी लगता है। तो एकदम प्लेन खिचड़ी बनाऊंगी और साथ में कढ़ी बनाऊंगी। तो कढ़ी जैसे हम नॉर्मली बनाते हैं वैसे ही बनती है, बट सिर्फ इसमें थोड़ा सा शक्कर या फिर गुड़ डाला जाता है। अदरवाइज़ हम नॉर्मल जो कढ़ी बनाते हैं उसमें हम गुड़ या शक्कर का यूज़ नहीं करते हैं। तो ये एक तो प्लेन कढ़ी बनती है, इसमें कोई पकौड़े या फिर प्याज लहसुन वगैरह कुछ भी नहीं डाला जाता है। सिंपल पंच फोरन के साथ में इसको तड़का देकर और थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी आप डाल सकते हैं, वो डाली जाती है ताकि एक खट्टा मीठा टेस्ट जो है ना वो आता है कढ़ी के अंदर। तो देखिए मैंने तड़का दे दिया है, सिंपल पंच फोरन डाला है, कड़ी पत्ता डाला है और इसको जो है ना तड़का दे दिया है। अब इसको उबलने देंगे। मेरी कढ़ी बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि मुझे कढ़ी कम से कम भी आधा घंटा तो उसको पकाना अच्छा लगता है। जितनी कढ़ी हुई होती है ना कढ़ी, उतनी ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। इसीलिए इसको करीब करीब आधा घंटा पकने के लिए मैं छोड़ दूंगी। इसीलिए पानी भी मैंने इसमें बहुत ज़्यादा डाला है ताकि इसको जो है ना उबलने में बहुत वो हो जाता है, कम हो जाती है ना, क्योंकि आधी रह जाएगी ये पूरा बनने के टाइम पे। और खिचड़ी भी इसमें कोई टमाटर कोई प्याज कुछ भी नहीं डालूंगी, मैं सिंपल सी खिचड़ी बनाऊंगी एकदम प्लेन हींग जीरे के छौंक में सिर्फ, और मूंग दाल और चावल की खिचड़ी। तो ये कॉम्बिनेशन है ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो मैं हमेशा ये ज़्यादातर हम रात में बनाते हैं, बट आज दोपहर में ही बना लिया कि रात में आजकल कढ़ी खाने में थोड़ा सा इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए इसको दोपहर में ही मैं बना ले रही हूँ। खाना बन गया है और अब जो है ना बर्तन वगैरह जो भी थोड़े बहुत निकलते हैं जो हाथ से साफ़ करने के होते हैं, मैं उनको हाथ से साफ़ करके रख देती हूँ। और जो डिशवॉशर में लगाने होते हैं ना उनको मैं डिशवॉशर में लगा देती हूँ ताकि किचन दिन भर फैली ना रहे। अगर बर्तन पड़े रहते हैं ना तो किचन कितना ही आप क्लीन कर लीजिए वो हमेशा फैली ही नज़र आती है। तो कोशिश यही रहती है कि बर्तन किचन में गंदे ना पड़े हों, या तो वो डिशवॉशर में लगे हों या फिर वो धुलकर अपनी जगह पर जाएं। तो आज क्योंकि मुझे किचन की थोड़ी सी अरेंजमेंट भी चेंज करनी है, मैं 15-20 दिन में कुछ ना कुछ चेंज करती ही रहती हूँ, मेरा मन ही नहीं लगता। और दूसरा ये भी है कि किचन छोटी है, स्टोरेज बहुत कम है, तो बहुत मुश्किल होती है उसको फंक्शनल करने के लिए। चीज़ें बार बार चेंज करनी ही पड़ती हैं। कभी यहाँ से उठाकर वहाँ रखना, वहाँ से उठाकर यहाँ रखना, जो जिस समय पे फंक्शनल लगे मैं वैसा ही करती हूँ। आज थोड़ी सी सफाई भी किचन में करनी है क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम जल्दी जल्दी यहाँ पर करना पड़ता है सफाई का। ना तो एग्जॉस्ट है यहाँ पर, ना ही जो है ना कोई चिमनी वगैरह है, तो जितना भी तड़का होता है ना वो सब किचन में यहाँ वहाँ लगता ही है। सब कुछ ओपन है तो हर जगह पर तड़का, चिकनाहट, धूल मिट्टी सब चीज़ें आती हैं। जैसा कि आपको पता है कि शेल्फ भी मेरे यहाँ पर ओपन ही है, तो इनको भी जो है ना साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इनको भी मैंने आज साफ़ करने का सोचा ही है कि इनको निकाल कर अच्छे से साफ़ करूँगी। तो अभी मुझसे जितना काम हुआ मैं उतना अभी करूँगी, बाकी थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम के समय पर, क्योंकि इतना ज़्यादा काम नहीं रहता है किचन में खाने पीने का, बनाने का, तो उस समय पर भी मैं किचन की क्लीनिंग कर लेती हूँ। क्योंकि शाम का टाइम है ना इसी तरीके से किसी ना किसी जगह की सफाई के लिए यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि सुबह के टाइम पर ऑलरेडी इतना सारा काम होता है कि एक्स्ट्रा काम के लिए सुबह टाइम निकालना थोड़ा सा मुश्किल ही होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि शाम के समय पर एक्स्ट्रा काम जो भी है वो कर लिया जाए, क्योंकि सबके घर का अपना अलग एक रूटीन होता है ना। तो सबके यहाँ पर जैसे शाम को प्रॉपर खाना बनता है, मेरे यहाँ पर शाम को प्रॉपर खाना नहीं बनता है। हम दोनों ही जो है ना बहुत ज़्यादा लाइट खाना पसंद करते हैं, तो ज़्यादातर खिचड़ी, दलिया, या फिर अगर कभी बाहर चले गए कुछ चटर पटर भी खा लिया तो उतने में ही हमारा हो जाता है। इसी वजह से जो है ना मैं शाम का टाइम मेरा काफ़ी फ्री होता है और मैं शाम को कुछ ना कुछ घर का कोई भी एक एरिया पकड़ के मैं साफ़ सफाई वहाँ पर
कर लेती हूँ। तो यहाँ पर पूरा क्लीनिंग करने के बाद थोड़ी-सी जगह चेंज कर रही हूँ चीज़ों की। कुछ बर्तन इधर से उधर रखने रहते हैं क्योंकि बर्तनों में भी ना यहाँ पर कोई रैक नहीं है, कुछ नहीं है, तो मुझे बास्केट्स में ही अरेंज करके रखने पड़ते हैं बर्तन। और इस समय पर बर्तनों की सफाई भी बहुत ज़्यादा ध्यान से करनी पड़ती है क्योंकि मानसून है तो छिपकली भी बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो मुझे थोड़ा-सा रहता है कि यार पता नहीं छिपकली इधर से उधर आ ना गई हो कहीं, तो हर बर्तन ना यूज़ करने से पहले वॉश होता ही है, तो थोड़ा-सा काम बढ़ा हुआ रहता है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है अगर किचन जो है ना ओपन हो तो। तो दिन में मैं थोड़ी देर रेस्ट करके अब शाम का टाइम है, शाम को मैं आ गई हूँ किचन में और अब जो है ना मैं ये क्लीनिंग भी कंप्लीट कर दूँगी। दोनों तीनों शेल्फ़ जो हैं इनको डब्बे उतार के डब्बों पे भी कपड़ा मार के और शेल्फ़ भी अच्छे से साफ़ हो जाएँगी। क्योंकि ये ग्लास की हैं तो इन पे ना चिकनाहट बहुत जल्दी जम जाती है। ये एक थोड़ा-सा इश्यू रहता है और ये 4-5 दिन में ही जम जाएगी। क्योंकि किचन में कहीं कोई वेंटिलेशन नहीं है, तो जितना भी खाना बनता है, तड़का है, कुछ भी है, सब यहीं जो सामान बाहर रखा है उसी पर जमता है। तो ये एक एक्स्ट्रा काम आप कह सकते हैं। जनरली लोगों के घर में इतना नहीं हो पाता है। जिनके घर में ओपन किचन होगी ना, वो लोग समझ सकते हैं कि ये प्रॉब्लम तो होती ही है। सारे सामान पर बहुत जमता है। तो देखिए यहाँ पर जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं उनको भी अच्छे से धो के सुखा के वापस से लगा दूँगी और एक साफ़ सफाई अच्छे से हो जाएगी। आज मैंने यहाँ पर कोई भी क्लीनर यूज़ नहीं किया है क्योंकि आज ये बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है। जन्माष्टमी के पहले एक बार किचन की सफाई हो गई थी, तो बहुत ज़्यादा गंदी नहीं है। बहुत ही लाइट जो है ना चीज़ें अभी जमी हुई हैं, तो मैंने सिर्फ़ गीला कपड़ा लिया है और उसी से अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, तो उसी से ये साफ़ हो रही है। तो ये एक थोड़ा-सा फ़ायदा भी आप कह सकते हैं कि अगर जल्दी-जल्दी कर लें ना, हर वीक या फिर 4-5 दिन में कर लें, तो ये थोड़ा-सा ये फ़ायदा हो जाता है कि बहुत ज़्यादा रगड़ कर और डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ़ गीला कपड़ा मारेंगे तो वो साफ़ हो जाएगा। और चीज़ों को थोड़ा-सा कवर करके रखने की कोशिश कीजिए। अगर कोई भी अप्लायंस है जो रखना बाहर ज़रूरी है, तो उस पर कोई भी जो है ना कवर रख लीजिए ताकि अप्लायंस एटलीस्ट गंदा ना हो और आपकी चीज़ें साफ़-सुथरी रहें, कपड़ा उठाकर धो दिया जाए। तो देखिए ये बास्केट में ना मैं यहाँ पर पैक फूड जो भी होते हैं ना, जो डब्बों में नहीं भरे होते हैं, वो मैं रख लेती हूँ। और यहाँ पर एक छोटी-सी टिप, अगर आप लोग यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं तो आप ये ट्राई कर सकते हैं। जब आप बिस्किट्स रखते हैं ना तो इस टाइम पर देखिए वो सील जाते हैं। तो अगर एयरटाइट कंटेनर होने के बावजूद कई बार ऐसा होता है कि क्रिस्प ख़त्म हो जाता है, तो नीचे ना 3-4 चम्मच चीनी डाल दीजिए और उसके बाद आप बिस्किट रखिए। कितने ही दिन आप रखेंगे ना, वो बिस्किट एज़ इट इज़ क्रिस्पी बने रहेंगे क्योंकि जो एक्स्ट्रा मॉइस्चर होता है ना वो चीनी ले लेती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया टिप है, मैं सालों से यूज़ कर रही हूँ इसको, तो आप लोग भी चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से बिताया मैंने आज का दिन। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स का। तो टेक केयर एंड बाय।